कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद को किसी इवेंट या किसी पार्टी में ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमें लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है और हमारी छोटी छोटी हरकतों पर गौर कर रहा है, और फिर हम खुद से ही शर्मिंदा होते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से ये पार्टी ख़त्म हो और हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें ऐसी सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऑकवर्ड बना देती हैं? आज हम उन्हीं ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, ओवर थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ। जब भी हम किसी पार्टी में होते हैं और हर वक्त खुद पर ही गौर करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम ऑकवर्ड महसूस करते हैं। ज़्यादा सोचना हमें लोगों से दूर कर देता है, जिससे हम नेचुरल तरीके से बात नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आप किसी की शादी की तकरीब में जाते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि लोग आपके लिबास, आपकी हंसी, आपकी गुफ्तगू को किस नज़र से देख रहे हैं। ये फिक्रें हमें असल पार्टी से दूर कर देती हैं और हम अजीबोगरीब महसूस करने लगते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली चेकिंग दी फ़ोन। अगर हम लोगों के बीच बैठकर बार बार अपना मोबाइल चेक करें या सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हो जाएं, तो ये भी हमें अजीब बनाता है। लोग उसे बेरुखी के तौर पर देखते हैं और ये हमें उन लोगों की मजलिस से अलग कर देता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी दोस्त के साथ काफ़ी पी रहे होते हैं और हर 2 मिनट के बाद मोबाइल पर मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं, तो दूसरा शख्स समझता है कि हमें उसकी बातों में दिलचस्पी ही नहीं है। तो ये बात भी हमें ऑकवर्ड बना देती है। नंबर 3, मेकिंग अननेसेसरी कमेंट्स। अक्सर हम ऑकवर्ड फील करवा देते हैं जब हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो मौका के हिसाब से मौजू नहीं होती, जैसे किसी सीरियस मौजू पर मजाक कर देना या ऐसी बातें कहना जिनसे दूसरा शख्स कंफर्टेबल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त आपको अपने किसी पर्सनल मसले के बारे में बता रहा है और आप बीच में मजाक कर देते हैं, तो वो अजीब महसूस करता है और आपको भी शर्मिंदगी होती है और ये बात भी बहुत ही अजीब लगती है। नंबर 4, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से बात कर रहे हों और उसके साथ आई कांटेक्ट ना करें, तो ये भी हमें अजीब बनाता है। आई कांटेक्ट एतमाद की अलामत है, लेकिन जब हम इससे बचते हैं तो लोग हमें गैर मुतमिन या नर्वस समझते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू के दौरान अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते, तो इंटरव्यू लेने वाला समझता है कि आप अपने आप में ही शर्मिंदा हैं या आपको अपनी बात पर यकीन ही नहीं है और आप में एतमाद की भी कमी महसूस होती है, और ये चीज़ भी हमें अजीब बना देती है। नंबर 5, बीइंग टू साइलेंट और ओवरली टॉकेटिव। अगर हम किसी महफिल में जाएं और बिल्कुल खामोश रहें, तो लोग सोचते हैं कि आप अजीब हैं। इसके बरक्स अगर आप बिला वजह बहुत ज़्यादा बोलें, तो वो भी ऑकवर्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर दोस्तों की महफिल में आप हर बात में मुदाखलत करते हैं या हर वक्त खामोश बैठे रहते हैं, तो दोनों सूरतों में लोग अजीब ही महसूस करते हैं। नंबर 6, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हमें खुद पर एतमाद ना हो और हम अपनी बात करते हुए हिचकिचाते हैं, तो ये भी हमें अजीब बनाता है। लोग समझते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बार बार हिचकिचाते हैं, तो सामईन को आप पर एतबार कम हो जाता है और आपका पैगाम भी सही से नहीं पहुंच पाता। ये चीज़ भी हमें ऑकवर्ड बना देती है। नंबर 7, टॉकिंग अबाउट अदर्स। महफिल में किसी दूसरे के बारे में गैर ज़रूरी बातें करना या उनकी बुराइयां करना हमें खुद अजीब बनाता है। लोग समझते हैं कि हम किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में मनफी बातें कर सकते हैं, तो हम उनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के सामने उसके दोस्त के बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो शख्स भी आपसे फासले पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो यही समझेगा कि आप किसी वक्त उसके बारे में भी ऐसा ही गलत बोलते हैं। तो ये बात भी हमें ऑकवर्ड बना देती है। नंबर 8, बीइंग ओवरली शाय। कुछ लोग अपनी फितरत में बहुत ही शर्मीले होते हैं और छोटी छोटी बातों पर शर्मा जाते हैं। ये शर्म कभी कभी लोगों के सामने अजीब सी सूरत हाल पैदा कर देती है। मसलन अगर आप किसी से बात कर रहे हों और किसी आम सी बात पर शर्मा जाएं, तो दूसरा शख्स सोचता है कि आप बहुत अजीब हैं और एतमाद की कमी का शिकार हैं।
नंबर 9, लाफिंग और बिकमिंग ओवरली इमोशनल एट इनएप्रोप्रिएट टाइम्स। जब आप किसी गैर मुतवक्का मौका पर ज्यादा हंसने लगते हैं या गैर जरूरी जज्बाती हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप अजीब हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी सीरियस मीटिंग में हैं और अचानक आपको हंसी आ जाती है, या आप जज्बाती हो जाते हैं तो लोग आपको ऑकवर्ड समझते हैं। नंबर 10, अपोलोजाइजिंग एक्सेसिवली फॉर स्मॉल थिंग्स। कुछ लोग हर बात पर सॉरी कह देते हैं, चाहे उनकी गलती ना हो। ये बार बार की माजरत भी हमें अजीब बनाती है और दूसरे लोग इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। मसलन अगर आप किसी से रास्ते में टकराते हैं और बार बार सॉरी कहते हैं तो वो समझता है कि आप में इत्मीनान की कमी है और ये बात भी हमें ऑकवर्ड बना देती है। ये सब बातें हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी की वजह से पैदा होती हैं और हमें ऑकवर्ड या अजीब बनाती हैं। अगर हम इन बातों पर काम करें, खुद पर एतमाद पैदा करें, तो हम महफिलों में आराम से जा सकेंगे और खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकेंगे।